भाव की करनी करे करतार की और कर कर सेवा करना चाहिए, पछतावे, उनकी स्नान मेरे पूजन बबुल पाठन के करना चाहिए भगवान की हम मूर्ति का। कहाँ से पावे। और ये गुरुजी ने दाल में हरा धनिया डाल दिया है। दाल कि बने साधु संतों की बने कुटिया में आते हैं, क्यों पावन आश्रम में आते हैं, भटकता है, तो साधु संतों की कुटिया में जो भी भोजन प्रसादी बनती है नादान सबसे पहले परिदेसी, अरे वो अच्छा नादान परिदेसी, अब डाल अरे वो नादान परिदेसी, कि बने बने क्यों भटकता है, अरे मेरा गमछा उठा लो आप तो। नादान परिदेसी, की टूटी आम की डाली, की रोया बाग का माली। जय हो नर्मदा मैया की जय। आम की डाली, की रोया जय हो नर्मदा बाग मैया का की माली। जय। बगीचा ओ बगीचा, जय हो करी चला नर्मदा मैया सुना, की जय। अरे ओ जय हो बाग नर्मदा का मैया माली, की जय। बगीचा मैया के विशाल करी स्वरूप के दर्शन हो चला रहे हैं, हम देख रहे हैं। जय हो खाली, मैया, जय हो अरे मैया, जय हो ओ मैया। नादान जय हो परिदेसी, नर्मदा मैया की जय। मैया के बहुत ही मोहमाया विशाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, देख रहे हैं लाभ हम। में जय हो पड़ी मैया, जय हो मैया, जय हो। जय मोहमाया हो के नर्मदा मैया जाल में की पड़ी जय। के जब भी हम साधु संतों के पावन देश कुटिया में आते हैं, विदेश साधु संतों के आश्रम में जो भी बनता है अरे सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। परिदेसी, और ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार श्रद्धा, अपार विश्वास, अपार भक्ति और अपार प्रेम का भाव होता है। ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के पावन तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा चांदी सा मैया सुंदरी की जय। ये तन हम देख रहे हैं माँ तेरा, नर्मदा जी के बहुत ही चांदी सा विशाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं सुंदरी हमें। जय हो ये मैया, तन जय हो, जय हो, अपना जय हो। माटी में दूर मिल दूर गयो, तक मैया के बहुत ही विशाल अरे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, देख रहे हैं हम। जय हो नर्मदा मैया की जय। अरे ओ नादान परिदेसी, अरे ओ जय हो नर्मदा मैया की बने बने देखिए हमारी माँ नर्मदा जी कितने विशाल स्वरूप में और कितनी ऊंची ऊंची पल्लड़ उठ रही हैं इस समय। परिदेसी, अरे वो नादान परिदेसी, जय हो मैया, जय हो, जय अरे हो। वो नादान परिदेसी, बने बने क्यों भटकता है, अरे जय हो वो नर्मदा नादान मैया की परिदेसी, जय। की टूटी जय हो मैया, जय हो, आम जय हो। की डाली, की रोया बाग का माली, देखा आज मैया कितनी खुश हैं आम और की कितनी डाली, सुंदर लग रही हैं। मैया के विशाल स्वरूप के हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। ओ बगीचा करी चला सुना, अरे ओ बाग का माली, बगीचा करी चला खाली, ओ नर्मदा अरे मैया ओ की नादान जय। परिदेसी। हर हर नर्मदे माई की जय। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। यहाँ हर दूर नर्मदे मैया की जय। कूड़े में इनका ही है
कन कन में है नर्मदा मैया। नर्मदे हर, आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक से बड़े एक संतों के दर्शन होते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। और हमारी माँ नर्मदा जी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती हैं। गुरु जी की कुटिया है और यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं और बहुत विशाल दर्शन होते हैं यहाँ से मैया के। आसमान कर लेते। चारों तरफ जंगल है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं टाइम पूरा ही देने की कोशिश करता हूँ कि आप कोई भी खाली टाइम नहीं बचना चाहिए। और 4-5 दिन ऐसी होती है, इतने अनुभव हो जाते हैं 4-5 दिन में जिसकी कोई हद नहीं। चीज तो है ही नहीं कि आप शब्दों से समझाने जाओगे तो और नए शब्द बन जाएंगे, आप नए करते जाओगे तो और नई नई क्रियाएं भी आपको पता चलती जाएगी। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और विंध्याचल जंगलों में हैं और माँ नर्मदा जी के बिल्कुल तट के किनारे हैं। और गुरुजी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, चतुर्मास कर रहे हैं। गुरुजी हमारे बिहार के रहने वाले हैं और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान यहाँ आश्रम में बाबा जी की कुटिया में गुरुजी ने चतुर्मास कर रहे हैं और भगवान का भजन और साधना कर रहे हैं। आज हमें गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और हमारे दर्शकगणों को वीडियो के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं। और गुरुजी आज भोजन प्रसादी में कुंदरू की सब्जी जी बना रहे हैं। हाँ बेटा। गुरुजी आप माँ नर्मदा जी के तट पर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करके चतुर्मास कर रहे हैं, तो गुरुजी कैसा अनुभव लग रहा है? थोड़ा माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। महिमा तो इनका कोई पार ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनंत है नर्मदा मैया। तब भगवान से वरदान मांगा कि हमारे को ऐसा वरदान दीजिए कि जो गंगा जी के स्नान करने से पुण्य होता है, हमारे को दर्शन करने से पुण्य मिल जाए। जो गंगा माँ के दर्शन करने से पुण्य होता है, वो पुण्य हमारे को दर्शन, केवल दर्शन से हो जाए। तो नर्मदा मैया की महिमा जत्ते कहा जाए उतने कमी है, क्योंकि इनकी विख्यात चारों युग में, जैसे श्री हनुमान जी के कहा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हाय पर से जगत उजियारा। इसी प्रकार से जैसे श्री हनुमान जी चारों युग में हैं, इसी प्रकार माँ नर्मदा जी चारों युग में है। कोई युग में इनका जल कभी रुकती नहीं है बहाव, चाहे वो कोई भी कल्प हो, कल्प कल्प में चलते रहती है। तो नर्मदा मैया की महिमा जो है, इनका जितना कहा जाए उतना कमी है। इनने सबके इच्छा पूरा करने वाली ये माता हैं। सबकी इच्छा, लाखों के लाख परिक्रमा देते हैं संत महात्मा। यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, कोई भूखा नहीं रहती है। सभी को मैया स्वयं बैठ के जैसा अपने बच्चा को माता खिलाते हैं, उस प्रकार से सबको इनकी शरण में आते हैं, सबको भोजन देती है। ये बड़ी महिमा है माता जी की। एक बार हमारा इच्छा में हुआ कि माँ, हम रिश्ता जोड़ा हूँ भुआ के, हमारे भुआ के रिश्ता है, हम भुआ मानते हैं इनको नर्मदा जी का। तो हम पटे घाट
नर्मदा पूर्णम के घाट, पटे घाट जो बोलते हैं, सेठानी घाट, वहाँ पर हम गए एक बार। तो समोती का मेला लगा था, समोती मेला का स्नान करके, समोती का स्नान करके ऊपर जा रहे थे। तो नर्मदा मैया स्वयं अब वहाँ पर रूप धारण करके आई। हम तो परख नहीं पाई। हमसे कहते हैं ऊपर पर जहाँ पर मैया की मंदिर है, मूर्ति है, उससे थोड़ा सा उत्तर साइड में कह रहे हैं कि भैया 1 रुपया तो दे दो हमारे को। हमारे मुख से ऐसा हीटा एकाएक बगैर कहे सुने कि आप तो स्वयं नर्मदा जी हैं, हमसे क्यों मांग रहे हैं। तो हंस दिया। हंसने के बाद हमने सोचने लगे कि वही मुँह होकर चलने लगे कि नर्मदा मैया की मूर्ति के दर्शन कर आए। फिर दिल में आ गया कि कहते हैं कि कोई मांगे तो दे देना चाहिए। हमने सोचा कि ये तो हमने मैया को ठगा दिया। जब मुंह से कह दिया स्वयं आप नर्मदे जी हो तो मांग क्यों रहे हो। हंसी। और रूप कैसा था देखने में, 16 साल की रूप लग रहा था। ऊपर में सर में बाल पकी थी, हाथ में डंडी थी और सफ़ेद कपड़ा था, गला में माला, चंदन टीका लगी हुई। हमने ऐसे कह रहे हैं कि आप नर्मदा मैया स्वयं हो तो मांग क्यों रहे हैं। तो उन्हें हंस दिया। अब फिर हम लौट कर जब आते हैं तो मैया है ही नहीं। हमने तो आंसू भर गए कि मैया के कह भी दिए आप स्वयं नर्मदा मैया हो, क्यों मांग रही हो। हंस रहे हैं, हंस दिए। हमारे किस्मत दे देखिए, पलट के लौटे, एक ही कदम के आगे पीछे नहीं मिली मैया। तो ऐसे ऐसे कत्तों भक्तों के दर्शन देते, किस रूप में मैया आ जाएं इसका कोई पता नहीं है। मतलब गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि माँ नर्मदा जी दर्शन देती हैं, साक्षात रूप में देती हैं। हाँ, साक्षात रूप में देते हैं। मतलब कलयुग में हनुमान जी और नर्मदा जी ऐसे देवी देवता हैं जो हमें दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं। और दोनों को महत्तम है, दोनों का महत्व, दोनों का महत्तम है। कल युग में कभी नर्मदा जी का जल कभी घटेगा नहीं और कभी इनका छित नहीं माना जाएगा, चाहे कतो कुछ कर लिए, क्योंकि ये मैया स्वयं मैया की वरदान में है कि तुम चारों युग में बहते रहोगे। जगदम्बा स्वामी जगदम्बा है। स्वामी जगदम्बा हैं और चारों युग में बहते रहेंगे। और हमारे जैसे हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में इधर नदियों में नर्मदा मैया हैं और देवताओं में हमारे हनुमान जी हैं। दोनों के ये युग में बहुत महत्तम है, बहुत महत्तम है। और ये दाल बन गई है, दाल उबल गई है। अब गुरुजी इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। पानी रखना। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं गुरुजी के संत हर कोई नहीं बन पाता है। नहीं, संत बनने के लिए या तो कोई प्रारब्ध की घटनाएं होती हैं या भगवान ने हमें संत के मार्ग पर तभी आगे बढ़ाते हैं जब हम मोक्ष के द्वार पर खड़े हों। हमारे वेद पुराण बताते हैं। तो गुरुजी आप ये बताने की कृपा करें ना कि हम संत मनुष्य कैसे बन जाता है, क्या कारण रहते हैं उसके। मनुष्य का तो संत बनने का, चलने का, धारण करने का कुछ तो पूर्व जन्म का पुण्य होता है, पूर्व जन्म का पुण्य होता है। और उस इस जन्म का संत के संग का प्रभाव होता है। बिहार के रहने वाले हैं, माँ गंगा जी के किनारे हैं जी। तो मैया के तट पर कैसे आना हुआ आपका। हाँ, ये बड़ा किस्मत की खेल है। हाँ, गंगा मैया के शरण से रहने वाले नर्मदा मैया की शरण में आ गए हैं तो सब कुछ रहते हैं भाग में। कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो जो जहाँ किस्मत में जिसका रहता है वो उसका वहीं जाना पड़ता है। तो हमारे होगा पूर्व जन्म का ऐसा लेख, नर्मदा मैया के किनारे में आ गए हैं और गंगा मैया का तो यहीं से स्मरण कर लेते हैं। हाँ, मगर यहाँ भी अच्छा लगता है क्योंकि हम भुआ के गोद में हैं। हमारा नर्मदा जी भुआ हैं और गंगा जी को मौसी बनाए हैं। तो भुआ के पास में है
इसलिए अच्छा लगता है। भुआ से तो और ज़्यादा प्रेम मिलता है। और ज़्यादा प्रेम मिलते हैं। हाँ, तो भुआ के पास में है, वो मौसी हमारे गंगा जमुना सरस्वती सब मौसी हैं। तो जैसे मैया के तट पे आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद ही आ रहे हैं। ऐसी जंगल एकांत कहाँ मिलेगा। एकांत भजन तो संत को यहीं होते हैं, जंगल में। और नर्मदा जी की, भुआ की कृपा है, कोई चीज़ का कमी नहीं। उनके ही हाथ में दिला दो दे दो, सब कुछ उनके ही हाथ में है। आनंद आनंद रहते हैं, इनके शरण में तो आनंद ही आनंद है। और इनके किनार में दर्शन चलते रहते हैं, संत महात्मा दर्शन होते रहते हैं, परिक्रमा में चलते रहते हैं, भजन कीर्तन होते रहते हैं, मैया के गूंजते रहते हैं। घाट घाट पर कीर्तन भजन, इनका भंडारा सब चालू रहते हैं, कोई कमी नहीं है। आनंदे आनंद है इनके किनार में। पानी ने और ये गुरुजी के चावल भी बन गए हैं। में ध्यान आ जाता है। अब गुरुजी देखें आटा लगा रहे हैं। आज गुरुजी मिक्स आटे के टिक्कड़ बना रहे हैं। जौ, गेहूं और चना, मक्का, बाजरा, 5 प्रकार के अनाज के मिक्स आटे के टिक्कड़ बना रहे हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यही तो होता ही अलग फर्क थोड़ी, इधर भी हो जाते हैं। और यहाँ गुरुजी की ये भोजन प्रसादी बन रही है और सामने ही हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं और यहीं से माँ नर्मदा जी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। विशाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं मैया के हमें। अभी बारिश का मौसम है तो मैया में बाढ़ आई हुई है और बहुत ही विशाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तो वो फिर संन्यास रूप धारण कर लेते हैं। वो कहीं जा सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, इसलिए उसको संन्यास में लिया है। ये चौपाई। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, अभी नहीं विचार करहे शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, अभी नहीं विचार करहे शुभ जानी। और ये गुरुजी ने दाल में हरा धनिया डाल दिया है। दाल बन गई है। दाल में गुरुजी ने तड़का भी लगा दिया है। कुंदरू की सब्ज़ी बना रहे हैं गुरुजी। और ये गुरुजी ने सब्ज़ी बघार दी है कुंदरू की। अच्छा गुरुजी, कुंदरू की सब्ज़ी क्या फ़ायदा पहुंचाती है हमें? इसमें बहुत सा रोग नष्ट कर देते हैं, जो कि कत्ते रोग होते हैं, बीमारी आते हैं, गुप्त रूप में भी आते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। यही एक इसमें बड़ा गुण है, बहुत गुण है। बरसात समय में इसको खाना इसलिए पसंद करते हैं सज्जन लोग, संत लोग विशेष रूप से। कुंदरू की सब्ज़ी जी, कुंदरू की सब्ज़ी में सभी औषधीय गुण होते हैं। बहुत ज़्यादा। औषधि गुण है इसमें। एक औषधि है, सीताराम कहिए जही विधि राखे राम, कही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो नया अकेला प्यारे श्री राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए। गुरुजी ने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया है ना गुरुजी? हाँ बेटा, ज़्यादा डल गई, थोड़ी जलेगा और थोड़ा। शांति नहीं है, उसको भी दरिद्रते कहते हैं। मतलब अगर मन में शांति नहीं है तो हम दरिद्र हैं। हाँ,
अच्छा गुरुजी, जैसे कि हम लोग सब गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग सब कैसे सुखी रहें, उसका कुछ उपाय बताएं ना गुरुजी, कि हम लोग सब सुखी रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें। सुखी तो कहते हैं थोड़ा सब दुखी, कोई गृहस्थ दुखी, कोई सन्यास दुखी, कोई थोड़ा दुखी, कोई ज़्यादा दुखी। एक सुखी है तो राम का भक्त ही सुखी। तो इसलिए जो आदमी जो कोई इंसान दूसरे को सुखी देख कर सुखी होगा, वो कभी नहीं दुखी होगा। जो दूसरे को सुख करके देख करके दुखी हो जाते हैं, जलते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी का देख करके जलना नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, झूठ बोल के हड़पना नहीं चाहिए। किसी का पैसा अगर है, फ्री का पैसा ले लिया, कि बेईमानी कर लिया, कहीं की छिपा लिया, तो ये सब पैसा अपन को परेशान कर देते हैं। और आते हैं वो रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं। कहते हैं कि पानी का धन मच्छी हुआ, बेचता है ना, पानी का धन, बेईमानी का धन, नानी का धन, ये सब 14 साल के बाद चले जाते हैं, और जो अपना है वो भी ले जाते हैं। तो इसलिए अपने में संतोष रखिए, जो भगवान दे दिया उसी में रखिए। अगर 2 बात सोच ले कि पूर्व जन्म का कर्म से, धर्म से कोई धनी में पैदा हो जाते हैं, कोई ज्ञानवान हो जाते हैं, कोई संत बन जाते हैं, ये सब पूर्व जन्म का कर्म भी रहता है। भक्ति के लिए तो त्याग होना चाहिए। ऐसे भक्ति गृहस्थों में होते हैं, एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी से पुण्य तुलसी संगत साधु हरहु करोट अपराध। समय निकालना चाहिए, 24 घंटा में से नहीं ज़्यादा। तो गृहस्थ में तो 15 मिनट, कहते हैं 24 मिनट के एक घड़ी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि 24 मिनट के एक घड़ी, और उसमें कह रहे हैं आधी घड़ी, आधी के पुनियाद 6 मिनट। तो अगर गृहस्थ में 6 मिनट भगवान के भाव करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, तो वो भक्ति आ जाते हैं, वही भक्ति है। हाँ, इसमें लगता है बेटा कि भगवान गीता में भी लिखा है कि बगैर घी लगाए भगवान को भोग नहीं लगना चाहिए। और यहाँ तक दे दिया है कि मानव को भी बगैर घी के नहीं खाना चाहिए। अब समर्थ के ऊपर है, जिसका नहीं है तो वो तो सूखे खाएगा। मगर भगवान की भोग, मैया का भोग विशेष रूप से, नर्मदा जी का भोग घी में ही लगते हैं। और अब भोग की तैयारी है, ये भोग की थाली आ गई है। माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा और हनुमान जी को भोग लगेगा। गुरुजी ये भोग के लिए थाली लगा रहे हैं। और ये मीठे का भोग लगता है, तो गुरुजी ने शक्कर रख ली है। और हम गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं।